गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। वन लाइनर में है। आपके सीटेट स्टेट जो अभी होगा स्टेट में आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। जो होम साइंस सब्जेक्ट का है वो स्पेशली उसी सब्जेक्ट का बनाया जा रहा है, तो बारीकी से देखिएगा। और ये वीडियो लंबा हो सकता है। टोटल 50 क्या है, देखते हैं। 49 पेज का है, ठीक है। अप्रॉक्स कोशिश करेंगे 1 घंटा में थोड़ा जल्दी में ख़त्म करने का, ठीक है। सो लेट्स गो। ओके, एक शैक्षिक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य परिवार के आकार के प्रति अभिवृत्तियाँ में बदलाव लाना कहलाता है। जनसंख्या सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है अरारोट में। वस्त्रों को डमी बनाकर पहनाकर देखते हैं ड्रैपिंग विधि में। बास्केट बुनाई निम्न बुनाई का प्रकार है। साधारण बुनाई। टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? ट्विल बुनाई। कौन सा दोहरा नुकीला डाट है? फिश। नायलॉन तंतु की विशेषता? चमक, तनाव, सामर्थ्य, प्रत्यास्थता। सभी हो जाएगा। रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिचर्या को किया जाता है? तो बेटिंग। फिलामेंट कोष डुपियन नाइल किसके प्रकार है? रेशम का। कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है? लिलन। ओवम का पीरियड होता है 0 से 2 हफ्ता या सप्ताह बोल सकते हैं। मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पाचन तंत्र से। एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालय बच्चों में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम। 1 वर्ष की उम्र में शिशु का वजन जन्म भर का कितना गुना हो जाता है? तो 3 गुना हो जाता है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में, ठीक है। कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? तो अनुवांशिकता, ज्ञानेंद्रिय, मस्तिष्क विकार etc। जन्म से 8 से 12 मास के बच्चे की विकास अवधि को कहते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर में था, कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, इसलिए शैशव भी कह सकते हैं। अब बेबीहुड भी शैशव भी बोला जाएगा, ठीक है। बालक में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है मातृवंचन, ठीक है। स्कूल में बच्चों को आहार प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है समेकित बाल विकास योजना। वाणिज्य सिनेमाघर में फिल्म प्रक्षेपणों के लिए प्रयुक्त फिल्म का आकार है 50 mm। व्यक्तिगत संपर्क विधि क्या कहलाएगा? प्रसार शिक्षा, ठीक है। गैसीय निसंक्रामक है क्लोरीन। सैद्धांतिक रूप से बर्तन धोने का कार्य रसोई घर के किस केंद्र में किया जाना चाहिए? तो तैयारी के केंद्र में। करघे में रीढ़ का क्या कार्य है? ठोकना। ओके। टेक्सटाइल तंतु में सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व किसका है? ओलेफिन का। सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूने के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? ऊपरी भाग को, ठीक है। बड़े क्षेत्र के लिए रसोई का प्रकार कौन सा है? एल शेप। डेनिम बनाने हेतु बीब अपनाई जाती है ट्विल। करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागे को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजारे जा सके उसे शेडिंग कहेंगे। चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है स्लीवरिंग। कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में बाने को भरने को कहते हैं पिकिंग। कौन सा उदर आंत्र नालिका का भाग नहीं है? यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय। सभी हो जाएगा। श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? तो 4 सेकेंड, ठीक है। कल्पना में क्या होता है? स्वयं रचनात्मक होती है। सृजनात्मक पूर्व अनुभव के आधार पर नया पुनर्गठन होता है। माँ बाप का बच्चे के पालन करने के तरीके में अभिभावकों के नियंत्रण दिखाने का तरीका है प्राधिकार भ्रूण प्रणाली। जीवन चक्र विकास शुरू एवं समाप्त होता है गर्भधारण और से मृत्यु तक। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक। सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है, ठीक है। एक्स-एटे मूल्यांकन में एक परियोजना को आंका जाता है, ठीक है, परियोजना के कार्यान्वयन के पहले और बाद में। कौन सा तटस्थ रंग है? तो काला। और उसके बाद है वैसा तंत्र जो भोजन अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहते हैं पाचन तंत्र। कौन सा उदर आंत्र नलिका का भाग नहीं बनाता है? यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय। शिशुओं की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है तो 120 से 150। शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन तापमान
परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना और निगलना सभी हो जाएगा। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक। डिजाइन के सिद्धांत को संबंध का नियम भी कहते हैं तो संतुलन को कहेंगे। एक अभिकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है अनुपात। हिंदू विवाह का उद्देश्य है धर्म, रीति, प्रज्ञा, पुत्री प्राप्ति। कड़घे का मुख्य भाग है क्लोथिन हार्नेस शटल। रेयॉन रेशे के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है कपास एवं बांस का। रेशम एक रेशा तंतु है प्रोटीन युक्त। जीवित भेड़ से निम्नलिखित में से किसकी कटाई की जाती है तो फ्लीस की। प्राकृतिक तंतु है कपास। रेशा क्या है अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है। निम्न गुणधर्मों में से कौन सा प्राथमिक गुणधर्म नहीं है तो निरंतरता, अवधि, आत्मनिर्भरता। ठीक है, 3rd नंबर पेज में है। रेशे का प्राथमिक गुण क्या हो जाएगा लचीलापन। ये क्या है हेरिंगबोन ट्विल बुनाई है। हेरिंगबोन क्या है ट्विल बुनाई है। अक्सर ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता रहता है। ठीक है, वे धागे जो रेशे के संपूर्ण लंबाई में फैले हैं वार्प धागा कहलाएगा। ठीक है, मेरिनो ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है तो यूरोप में। कलमकारी बनाने का क्रम प्राकृतिक व्यंजन ये क्रम से दिया गया है यहाँ पे। प्राकृतिक व्यंजन होगा, उसके बाद मेयोरोवल्म उपचार, उसके बाद छपाई है, फिर धोना और उबालना, चित्र बनाना, फिटकिरी उपचार और उसके बाद धोना। ठीक है, सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ था। श्रेणी लॉक टाका 300। विस्कोस क्या है लचकदार रेशा नहीं है। ठीक है, नियोप्रेन, स्पेंडेक्स, इलास्टिन ये सब लचकदार रेशा है। ठीक है, सर्वव्यापक परिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। ठीक है, कौन सा संप्रेषण माध्यम पहले प्रारंभ होगा तो छापना। एक एक्सटेंशन कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए परस्पर संवादात्मक तो ये इसका हो जाएगा PLA उपकरण, मौसमी आरेखन। ठीक है, विज्ञापन संचारण निम्न कार्य पर आधारित है। प्रभाव प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। यह कथन डॉक्टर एस मीगर का है। किसका है डॉक्टर एस मीगर का। प्रौढ़ व युवा शक्ति ये हो गया किसका है डॉक्टर एस मीगर। ओके, आगे है भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करता है तो शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक तीनों करता है। किसी विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है तो वाष्प द्वारा। किस विधि से पकाएगा तो वाष्प द्वारा। कला का सिद्धांत है संतुलन। प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है शिक्षा सुविधा। इस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थान पर रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं तो डिस्चार्ज छपाई। बेसिक डाई किसमें घुलनशील तो ये पानी में होते हैं। क्लैंडरिंग को शामिल किया जाता है आधारीय परिसज्जा में। ठीक है, कपड़ों में ट्विल बुनाई से प्रभाव देता है तिरछी रेखा। ग्रेन का अर्थ क्या होता है कपड़े में धागे की दिशा। ढाका का मलमल का निर्माण होता है सूती रेशे से। किससे सूती रेशे से। क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है प्रोटीन रेशे में। निम्न नोवेल्टी यार्न धागा नहीं है तो मल्टीपल प्लाई। कृत्रिम रेशा के अंतर्गत निम्न कपड़े आते हैं नायलॉन के कपड़े आते हैं। पॉलीमेराइड रेशे है नायलॉन रेशे। कौन स्वनिर्मित रेशे नहीं है तो लपेटा रेशा। रेशमी कपड़े पर लगे धब्बे छुड़ाया जाता है अवशोषक विधि द्वारा। किस विधि द्वारा अवशोषक विधि द्वारा। किस प्राकृतिक में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है तो हो जाएगा ऊन। कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है लंबा। किसी वस्त्र के रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को कहते हैं रेजिलेंसी। क्या कहेंगे रेजिलेंसी। नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है सूती रेशे पे। सीधे भाप से पकाना यानी डायरेक्ट स्टीमिंग पकाने की एक विधि है जो गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है उसे किस नाम से जाना जाता है पॉपअप टोस्टर। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है तो विकिरण विधि। ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है तो अजीनोमोटो का। कौन सा जीवाणु पेप्टिक अल्सर का कारण है तो हेलियोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, उसके बाद है हिपेटिक कोमा में निम्न प्रकार का आहार दिया जाता है अधिक प्रोटीन युक्त
अधिक कैलोरी युक्त। ठीक है। मधुमेह रोग का लक्षण भी हो सकता है तो आकस्मिक यानी वजन कम होना, यानी इसे क्या बोलेंगे, जल्दी से वजन कम होना। ठीक ना। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उससे शरीर पर उपचर्म वसा और मांसपेशियां होती है, ऐसी स्थिति को कहते हैं सूखा रोग। क्या कहेंगे? सूखा रोग। ऑन्कोलॉजी किस रोग का निदान एवं उपचार है? तो कैंसर का। निम्न में कौन से पोषण अभाव रोग नहीं है? तो डिस्प्लीडेमिया। ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा 2 है। ठीक है। गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिका मात्रा ICMR 2010 के अनुसार 35 मिलीग्राम है पर डे। उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए कितना? 50 से 100। मसाले के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का स्रावन अधिक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C समृद्ध मिश्रण मिलता है गोभी और संतरा में। सोलर कुकर के डिब्बे में काला रंग होने से उसमें अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है। कौन ऑक्सीकरण रोधी है? तो सेलेनियम। मैग्नीशियम हड्डी बनने हेतु महत्वपूर्ण है। लाल ताड़ के तेल में होता है विटामिन E। मानव दूध विटामिन A का अच्छा स्रोत है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर BMR क्या होगा? कम होगा। थायरॉक्सिन अगर अधिक स्रावित होता है तो कम होगा। ठीक है। निम्न में कौन सा वनस्पति प्रोटीनेज है? पेपेन। निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। सामुदायिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए आवश्यक है स्वास्थ्य और शिक्षा होगा। ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए क्या होगा? स्वास्थ्य और शिक्षा। ठीक है। अग्नाशी रस में निम्नलिखित नहीं होता है पेप्सिन। अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं, आरामदायक है कि नहीं खरीदते समय। ड्राफ्टिंग के द्वारा नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न के काटने को कहते हैं ड्राफ्टिंग। विशेष शिक्षा का अर्थ है विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करना। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश चीन है। ठीक है। जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं मानसिक रेचन। ठीक है। नाखून काटना, अंगूठा चूसना की आयु तक नज़रअंदाज किया जाता है, मतलब किस एज तक नज़रअंदाज कर सकते हैं? तो 3 वर्ष। किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया? तो 1995 में। ठीक है। मातृ कल्याण के लिए सेवा है गर्भवती माँ के लिए, प्रसूता के लिए और धात्री एवं शिशु सेवा के लिए। वसा का अवशोषण होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है। कौन सा एंजाइम आमाशय में उपस्थित रहता है? तो पेप्सिन रेनिन लाइपेज। अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करना, अधिगम की उन्नति एवं गति से भूलने की गति को, धारण स्मृति की गति को, etc। ये सब आ जाएगा। ठीक है। शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं पूरक आहार। गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एवं एक्स किरणें के प्रयोग से शिशु में माइक्रोसेफाली हो सकता है। क्या हो जाएगा? माइक्रोसेफाली। क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है कपास व लीलेन में। वहाँ क्या पढ़े थे? देखिए यहाँ दिया गया, या प्रोटीन या रेसे। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको कपास व लीलेन रहेगा तो देंगे प्रोटीन या रेसे, कहीं कहीं यह भी ऑप्शन रहता है, यहाँ दिया गया। बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्ति में किस पर बल दिया गया है? तो ज्ञान प्राप्ति परक व्यवहार, संज्ञानात्मक अनुक्रिया पैटर्न की सामाजिक भूमिका। ठीक है। वह सिद्धांत जो अनुकृति अथवा प्रक्षेपण ज्ञान पर बल देता है कहलाता है सामाजिक सीख सिद्धांत। क्या कहलाएगा? सामाजिक सीख सिद्धांत। प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है? समूह परिचर्चा द्वारा। कौन सा जनसंचार में पुष्टि प्रदान नहीं करता है? तो संपादक को पत्र लिखना ये नहीं करेगा। कौन सा डिजाइन सिद्धांत नहीं है? तो स्थान। हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब केहूनी से ऊपर का हिस्सा कार्यस्थल काउंटर के समतल होगा। तब व्यक्ति की अवस्था
आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है अज्ञानता, निर्धनता, सामाजिक मान्यताएं, ये सब आ जाएगा। क्या क्या बाधक है? अज्ञानता, निर्धनता, सामाजिक मान्यता। ठीक है। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है अवशोषक विधि। कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है? तो स्क्रीन प्रिंटिंग में। ठीक है। एल स्क्वायर प्रयुक्त होता है ड्राफ्टिंग के लिए। किसके लिए? ड्राफ्टिंग के लिए। कपड़ा बनाने की विधि को कहते हैं बुनाई। यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है, फेल्ट कपड़ा। कौन परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है? रेयॉन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होता है। कौन परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है? तो रेयॉन। वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है, वह धागा क्या है यहाँ पे ढूंढा जाता है, तो वह है थ्रोइंग। ठीक है। मेडुला की स्थिति किसकी विशेषता है? तो ये हो जाएगा ऊनी रेशा का। वार्स विधि द्वारा निम्न कार्य किया जाता है। कौशल मूल्यांकन। औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1989 में, 1979 में। ठीक है। एक प्रबंधकीय ग्रेड में 1.9 का क्रम का संकेत देता है स्वीकृति और समर्थन लेना। क्षय रोग से बचाव के लिए निम्न टीका लगाया जाता है बीसीजी का। कौन सा पोलियोमाइलाइटिस के प्रथम चरण का लक्षण नहीं है? तो सर्दी। शरीर में से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहेंगे? उत्सर्जन। तंत्रिका तंत्र के भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, सभी हो जाए। थ्रोम्बोसाइट को कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है। एक जोखिम कारक जिसके हस्तक्षेप हृदयवाही रोगों को कम कर सकते हैं, तो बढ़ा हुआ लिपोप्रोटीन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर बीएमआर कम होता है। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर पेज में था। कौन सी तकनीक सूखे ताप पर पकाने की नहीं है? तो स्टेविंग। कौन सी तकनीक सूखे ताप पर पकाने की नहीं है? तो स्टेविंग हो जाएगा। हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल करक्यूमिन। कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। गेहूं का चोकर उसकी स्तर में होता है, तो पेरिकार्प। ASH प्रतिशत खाद्य नमूनों में कहलाता है लवण। क्या कहलाएगा? लवण। ठीक है। उसके बाद है कोणीय मुख शोध स्टेटोमेटाइटिस होता है, इसकी कमी के कारण रिबोफ्लोविन। कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है परंतु फिर भी आवश्यक है? तो विटामिन हो जाएगा। राइबोफ्लोविन को पहले कहते थे, क्या कहते थे? B2, है ना, विटामिन B2। वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है? तो आयोडीन, है ना। न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है युग्मी प्रोटीन के रूप में। खमीरीकरण बढ़ाती है पाचनशीलता। विद्युत तापीय उपकरण में थर्मोस्टेट का कार्य है ऊष्मा नियंत्रण। देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज हो जाएगा। ट्राइसम योजना में लक्षित समूह है ग्रामीण युवा। प्रबंधन में संभाव्यतः अधिगम का अर्थ है अवसर द्वारा उत्पादन बढ़ाना। वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड का असंतुलन से होता है बोनकाइट्स। क्या होगा? बोनकाइट्स। ग्लूकोकोमा संबंधित है आँख से। प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाई से बनी होती है जो कहलाती है नेफ्रॉन। हुकवर्म के प्रकोप से सामान्यतः होता है एनीमिया। पुरकिंजे तंतु होते हैं हृदय में। वस्त्र को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और करी मोती बनाती है, वह वस्त्र हो जाएगा रेशमी। धागों का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्यों को परिभाषित करता है? तो उत्कृष्टता। लीवर सिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार है अधिक प्रोटीन तथा कम सोडियम। गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है 900 ग्राम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम कब लागू किया? तो ये 1985 मई 1985 में किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था? तो 1978 में। ठीक है। लीलन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा सैटिन मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है लाफ्ट, जिसे कहते हैं लाफ्ट कहेंगे। ठीक है। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है मिलावट की। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी बोल सकता है। यह जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है, फल का गुद्दा। वेजिंग प्रक्रिया में खाना पकाने की 2 विधियां अपनाई जाती है, रोस्टिंग व फ्राइंग।
फिलामेंट रेशे मापे जाते हैं डेनियर में। फिलामेंट रेशे कैसा होता है, तो लंबे रेशे होते हैं। स्टेपल रेशे मापे जाते हैं इंच या सेंटीमीटर द्वारा। स्टेपल छोटा रेशा होता है, ठीक है। रेशे का वह गुण जिसमें रेशे को दबाकर छोड़ देने पर अपनी पूरी मौलिक आयतन धारण कर लेता है, उसे क्या कहेंगे, प्रतिस्कंदता कहलाती है, ठीक है। पोरोसिटी छिद्रयुक्त होती है, क्या होती है, छिद्रयुक्त। विकिंग पावर आर्द्रता हर रेशे की अलग अलग होती है। कैसा होता है, अलग अलग होता है सब हर रेशे का। परिधान के लिए एक आवश्यक अध्यादेश है ज्वलनशीलता। एक तंतुक रेशा है रेशम। बिलियर्ड परिधान उपयुक्त है मेजपोश के लिए। थैला निर्माण के लिए जूट। वस्त्र मंत्रालय किस सन में सृजित हुआ था, 1985 में। निम्न में एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है, कुप्रामोनियम। और प्राकृतिक फाइबर है तो ये हो जाएगा जूट, गाजा, हेम्प, कायर, ठीक है। धागे की सूक्ष्मता धागे की वजन पर निर्भर करता है। धागा चयन करने का आधार है सलीनता, सुरक्षा, श्रृंगार। पॉलीगोनल आकार बहुकोणीय आकार है जिसे अनुप्रस्थ आकार में लीलन दिखता है। पॉलीगोनल अनुप्रस्थ आकार में लीलन दिखता है, ठीक है। नायलॉन, रेयॉन और पॉलिएस्टर किस प्रकार की सामग्री है, तो सभी संश्लेषित रेशे है। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर किस प्रकार का रेशा है, तो संश्लेषित रेशा है, ठीक है। कपास, लिनन, जूट प्राकृतिक सेलुलोजिक रेशा है। ऊन रेशे प्रोटीन तंतु के हैं। ऊन रेशम क्या है, प्रोटीन तंतु है, ठीक है। एस्बेस्टर ग्लास मोड एक्रेलिक खनिज तंतु है। एस्बेस्टर ग्लास, मोड एक्रेलिक, ये सब क्या है, खनिज तंतु है, ठीक है। रेयॉन एसीटेट मानव सेलुलोजिक तंतु है। रेयॉन एसीटेट मानव सेलुलोजिक तंतु है, ठीक है। एल्किन्स से बना तंतु ओलोफिन्स कहलाएगा। स्पेंडेक्स पॉलीयूरिथीन से बना होता है स्पेंडेक्स, ठीक है। नायलॉन 6 कुप्रा लेटनम, नायलॉन 6 हेक्सा मिथाइल एपिडिक, है ना। पॉलिएस्टर टेरिफिथिलेट एसीटेट। स्टेपल तंतु का उदाहरण है जूट। स्टेपल छोटा रेशा होता है और फिलामेंट लंबा। रेशम डेक्रोन नेलॉन फिलामेंट तंतु का उदाहरण है, यह लंबा होता है इसका रेशा, ठीक है। रेशम डेक्रोन नेलॉन फिलामेंट तंतु का उदाहरण है, यह लंबा रेशा होता है, ठीक है। कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, तो सूखी नीम की पत्ती का, नेफ्थलीन की गोलियां का, समाचार पत्र की स्याही का। रेशे का वह गुण से वह अपनी पूरी लंबाई प्राप्त कर लेता है प्रत्यास्थता कहलाएगा। वह तंतु जो जलते समय बाल जैसी गंध देता है ऊन। नायलॉन अजवाइन जैसी गंध देती है। पॉलिएस्टर फलों की सुगंध जैसी गंध देगी। एसिटिक फाइबर एसिटिक एसिड की तरह सुगंध आती है। नमी परीक्षण सूती रेशे पर लागू किया जाता है। मानव निर्मित रेशे की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। जलने के पश्चात लीलन के तंतु के राख का रंग हो जाएगा ग्रे स्टर्ली का रंग का, ठीक है। जूट तंतु को कहते हैं सुवर्ण तंतु, क्या कहेंगे, सुवर्ण तंतु, ठीक है। उसके बाद कपास के रेशे अत्यंत छोटे होते हैं, ठीक है, इसे स्टेबल फाइबर भी कहेंगे। और कपास में प्रत्यस्थता पर्याप्त नहीं पाई जाती है। कपास को तोड़ने पर दोनों छोरों की रचना में पर्च की तरह एक सरल छोटे छोटे रेशे निकले रहते हैं, ठीक है। कपास आसानी से एक ही खिंचाव में टूट जाता है। ग्लास और एस्बेस्टस जलने पर क्या स्वरूप होता है, तो इनमें कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आग लगता ही नहीं है, इसलिए इसे आग प्रतिरोधी में उपयोग लाया जाता है, ठीक है। रेयॉन एसीटेट रेशे का विशिष्ट गुरुत्व कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.32। कपास रेयॉन का हो जाएगा 1.55 से ले या 1.52 हो जाएगा, ठीक है। ऊन एसीटेट रेशे का विशिष्ट गुरुत्व हो जाएगा 1.32। एक्रिलिक हो जाएगा इसमें भी। कपास का रासायनिक नाम क्या है, सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। टेरिलॉन का घनत्व हो जाएगा 1.38। सिलिकॉन का हो जाएगा 1.25। सिल्क का भी हो जाएगा 1.25, ठीक है। कपास रेयॉन 1.52 से 1.55, ठीक है। रिया नाम से किस रेशे को जाना जाता है, तो रेमी रेशे को, ठीक है।
नायलॉन का हो जाएगा 1.14 और एक्रिलिक का हो जाएगा 1.11 गुरुत्व विशिष्ट इसका। ठीक है, सबसे हल्का या कम रेशा ओलोफिन का हो जाएगा 0.92 विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, हेनिकेन रेशा प्राप्त होता है पत्तियों से। वह कौन सा रेशा है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होने पर उसमें प्रोटीन के रेशे जैसा गुण नहीं होता है? तो नायलॉन। ऊन की जगह किस रेशे का प्रयोग कर सकते हैं? एक्रिलिक का। सिल्क ऊन में प्रोटीन पाया जाता है नेचुरल। रेशम का प्रकार है मूंगा, टसर, मलबरी, शहतूत। किलकेट टेक्सटाइल निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है अनेक परतों वाला। ठीक है, लीलन वनस्पतिक रेशा है। लीलन के बहुसतही आकार होने के कारण उनमें गुण आता है चमक। कैसा गुण आएगा? चमक का। ठीक है, कॉटन में परिवलन। इमेरी क्लॉथ से रेशे के गुणधर्म का परीक्षण किया जाता है। तो अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता। प्राकृतिक तंतु में सबसे निर्बल रेशा ऊन है। टेरिवॉयल वस्त्र बनता है टेरिलिन सूती। कैशमेट के कपड़े बने होते हैं सूती से। ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्रतिरोधकता, अच्छा लचीलापन, अच्छी प्रतिस्कंदता। ऊन को मापा जाता है काउंट में। यह स्टेपल रेशा है, छोटा होता है। ठीक है, ऊन को किससे मापा जाता है? काउंट में। यह स्टेपल रेशा है और छोटा होता है। ठीक है, किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन? तो ऊन। स्काउरिंग की प्रक्रिया भी होती है ऊन में। स्काउरिंग की प्रक्रिया में क्या क्या होता है? साबुन या घोल, बेटालाइट, वाष्पित बेंजीन, ईथर, पेट्रोल, कार्बोनाइजिंग H2SO4 HCl किया जाता है स्काउरिंग। प्राकृतिक तंतु में सबसे मजबूत तंतु है रेशम। प्राकृतिक तंतु में सबसे मजबूत रेशा पूछेगा तो हो जाएगा नायलॉन, और मजबूत तंतु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? रेशम। ठीक है, यूरेना रेशा सेलुलोजिक है। पुनर्निर्मित सेलुलोज बनाने के लिए कितने प्रतिशत हाइड्रोक्सिल समूह से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है? तो 15%। ठीक है, कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ स्टेफनिंग एजेंट, दोलियान हुक, अर्सिलेटिंग हुक। यह पर बोबिन लगाया जाता है। ठीक है, ये एक पैटर्न में डाट को इसके द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता है तो टकस। पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक है डिस्पर्स। ओके, पॉलिस्टर कपड़े की पॉलीमराइजेशन की डिग्री निम्न के बीच 115 से 140। सिलाई की बजाय कपड़े की विभिन्न परतों को पकड़ने के लिए प्रयुक्त क्या है यहाँ, एक मिनट, हाँ, प्रयुक्त टाके कहलाते हैं तिरछा काचा बखिया। ठीक है, बॉर्डर बनाने के लिए टाके का प्रयोग किया जाता है हेडिंग बोन। आबे डावा, शबनम, बफ्त ए हवा, ढाका की मलमल को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है चंबा। बंगाल की कंथा में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई रनिंग कढ़ाई। धागे को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई कसूती कढ़ाई। पना हजारे साड़ियाँ ढाका की है। ऊन अपनी मजबूती खो देती है जब वह गीली होती है, 40% खो देगी। कांथा कढ़ाई से बने औपचारिक अवसर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चादर सुजनी। कोटेक्स इंडिया स्थित है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। बंधनी में प्रयुक्त रूपांकनों में से एक है लड्डू जलेबी। सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम तिरोपा। प्लेकेट सिलाई कहते हैं बटन की पट्टी। ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? साइजिंग। एसिक डाई एनोनिक नेचर की होती है। कोटेनिक डाई बेसिक नेचर की होती है। एजोइक रंजक जल में अघुलनशील होता है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का 45 डिग्री वार्प से एंगल पर काटा जाता है तो फ्लैट पैटर्न कहलाएगा। सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला निर्वहन अभिकारक डिस्चार्जिंग एजेंट कौन सा है? तो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। प्रोटीन रेशा के वस्त्र की धुलाई के समय खून के बहने को किस के द्वारा रोका जा सकता है? तो सिरका एसेटिक एसिड द्वारा। कलमकारी किस प्रकार का है? तो उन्मुक्त डिस्चार्जिंग है। नैपिंग परिसज्जा
नैपिंग क्या है? परिसज्जा है। वीविंग बुनाई हो जाएगा। फिल्टिंग नमदा तैयार किया जाता है फिल्टिंग द्वारा। परिष्कृत मखमल बना से तैयार किया जाता है मखमल चालीन। भट्टी नहीं है, चढ़ाना चाहिए महीन एवं सूक्ष्म रचना वाले वस्त्रों पे। ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है क्लोरीन। विनाइल क्लोराइड किससे बनता है? तो ये बनता है सारन से। एक परिधान का तैयार निचला किनारा हेम कहलाएगा। लाइनिंग कपड़े के अंदर अस्तर लगाने को कहते हैं। डॉट्स कपड़े काटते समय डॉट्स लगाया जाता है। केसिंग सामने की ओर है। सबसे महत्वपूर्ण कक्ष कढ़ाई प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो मोची, सबड़ी, अहीर, कौनवी। फुलकारी के प्रकार है चोप, तिलपत्रा, सालू, बैटन, दुर्जनी। बैटन दुर्जनी क्या है? काथा है। और फुलकारी हो जाएगा चोप, तिलपत्रा, सालू। ओके। पॉलीकोट बना होता है रेयॉन सूती से। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन रहेगा तो अब बाय गूगल पॉलिएस्टर और सूती। अगर पॉलीकोट बना होता है सर्च करेंगे तो पॉलिएस्टर और सूती आता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन देख लेंगे। जॉर्ज एडमर्स ने किसे रेयॉन के आविष्कार की? तो नाइट्रोसेलुलोज का, ठीक है। किसका आविष्कार किया? नाइट्रोसेलुलोज। एसीटेट का आधार सेलुलोज है। कपास रेशे का डायमीटर 16 से 20 माइक्रोन। ऊन का हो जाएगा 10 से 70। सिल्क का हो जाएगा 11 से 12। उसके बाद लीलन का हो जाएगा 12 से 20, ठीक है। एक्रेलिक तंतु के विनिर्माण का सही क्रम दीजिए। पॉलीमराइज करना, घोलना, छानना, काटना, खींचना, ठीक है। पॉलिएस्टर तंतु में घुलनशील है मेटाक्रिसोल। क्या घुलनशील है? मेटाक्रिसोल। ओके। किरोटॉन किस बुनाई की विशेषता है? तो फैब्रिक है, सादी बुनाई का। ट्रिक इसका हो जाएगा B2VGC। B2 का मतलब हो जाएगा ब्रॉड क्लॉथ बेसिटेट। और V4 हो जाएगा वावल, हाँ। G4 जिंघम, C4 क्रेटॉन। यह सब सादी बुनाई का स्पेशल फाइबर है, ठीक है। टेक्सटाइल तंतु में सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व किसका है? तो ओल्फिन का। इसका घनत्व पूछेगा तो 0.92 हो जाएगा। कौन सा तत्व हाइड्रोफिलिक नहीं है? तो एसीटेट। अब कौन सा तत्व हाइड्रोफिलिक है? तो हो जाएगा ऊन, रेयॉन, सूती। कीड़ों तथा फफूंदी में कौन सबसे संश्लिष्ट तंतु है प्रभावित होता है? ये संश्लिष्ट तंतु है जो क्या होता है? प्रभावित होता है, ठीक है। और लौह निर्माण के लिए कच्चा माल के रूप में एक्रोलोनाइट्राइल 85%। पोथलिक ये क्या है? पॉलिएस्टर है, ठीक है। बारडोब शब्द दर्शाता है कपड़े की संग्रह। सूक्ष्मदर्शी से ऊन का तंतु दिखता है सल्क। निम्न में कीटनाशक है DDT। निम्न में निसंक्रामक है तो फिनाइल। सर्दी में प्रायः गहरे रंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कपड़ों पर फ्रेश ले जाने चाहिए उल्टी, ठीक है। व्यंजकों के कितने वर्ग होते हैं? तो 2, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, ठीक है। ग्रेन का अर्थ है कपड़े में धागे की दिशा। कपास तंतु अनुदैर्ध्य काट में दिखाई देता है। लंबा लैंगिटेटनल में अनुदैर्ध्य, क्रॉस में अनुप्रस्थ। ओके। ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा तरीका है बीच में एक सूती कपड़ा रखना, ठीक है। चूषण विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है? तो भारी वस्त्रों की। स्टेपल फाइबर कपड़े को रफ रूप देता है और फिलामेंट चिकना रूप देगा, ठीक है। स्टेपल फाइबर कैसा रूप देता है? रफ रूप देता है, ठीक है। और फिलामेंट चिकना। घोलक विधि में कौन से घोलक का प्रयोग किया जाता है? इधर, ठीक है। वस्त्रों की मूल इकाई का उद्गम क्या होता है? तो पेड़ पौधा। सभी सूती वस्त्रों को धोने के उपरांत क्या किया जाता है? कलफ लगाया जाता है, मार चढ़ाया जाता है, उसे कलफ बोला जाता है, ठीक है। और भी कुछ चढ़ाया जाता है। अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार है चूषण मशीन। रंगों के उपयोग से क्या बनाया जाता है? संतुलन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है रेशम एवं मानव निर्मित धागों को डेनियर प्रणाली से नापा जाता है। एक डेनियर कितने मीटर धागे का ग्राम वजन करता है? तो ये आपका हो जाएगा 900 मीटर का, ठीक है। पेंट या वार्निश के धब्बे सहज ही छूट जाते हैं। किरासन तेल, तारपीन तेल, मिथिलेटेड स्पिरिट से, ठीक है। वनस्पति धागा धब्बे को किस माध्यम से हटाया जाता है? बोरेक्स, अमोनिया, बेकिंग सोडा। लोहे की जंग के धब्बे ऑक्जेलिक एसिड। वस्त्र पर लगे
नील पॉलिश के धब्बे को छुड़ाया जाता है एसीटोन की सहायता से। लोहे के जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है, ये कहने का मतलब है। तो लोहे की सतह पर मतलब ग्रीस पतली परत चढ़ाया जाता है, ग्रीस का तो नहीं लगेगा। प्रोटीन के दाग के सफाई करते समय निम्न में किससे बचना चाहिए, तो गर्म पानी से। घास का धब्बा हटाने के लिए मिथाइल युक्त स्पिरिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ग्रीस का दाग का अभिक्रमक है तो मुल्तानी मिट्टी या फ्रेंच चॉक, इसमें फूलन अर्थ कहा जाता है इसे ही। दाग धब्बे छुड़ाने में सर्वाधिक उपयोगी क्या है, तो रासायनिक घोल हो जाएगा, जेवल वाटर से छुड़ाया जाता है, ठीक है। चिकनाई और शोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होते पेट्रोल, यह फैट स्लोबल वसा घोलक है और प्रयुक्त किया जाता है फ्रेंच चॉक, मुल्तानी मिट्टी पाउडर और क्या है मैग्नीशियम, मूंग का आटा, फैट, ये सब क्या है वसा अवशोषक है, ठीक है। उसके बाद कौन सा एक सार्वभौमिक ब्लीच है जो वनस्पतिक और जानवरों दोनों के तंतुओं पर प्रयोग किया जाता है और रेशम के लिए एक सुरक्षित ब्लीच के रूप में माना जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है। रेयॉन का दाग धब्बे छुड़ाने रासायनिक विधि कहलाता है, ठीक है। सूती वस्त्र से पान का दाग छुड़ाने के लिए ग्लिसरीन और जेवल वाटर का प्रयोग किया जाता है। साबुन में कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं, किसके कारण, रेजिन को मिलाने के कारण, ठीक है। दूध का प्रयोग किस दाग को छुड़ाने के लिए किया जाता है, तो बॉल पेन की स्याही को। उसके बाद वर्षा के जल का दाग छुड़ाया जाता है एसिटिक एसिड। अंडे की सफ़ेदी का दाग छुड़ाया जाता है चिंगम से, ठीक है। उसके बाद सिंदूर के दाग धब्बे साबुन, गर्म पानी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा। गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण का प्रयोग श्रेयस्कर होता है, ठीक है। शुष्क धुलाई का क्रमांक है बेंजीन, और बेट क्या है, कताई है। उसके बाद डाई एसीटेट कताई है, ठीक है। शुष्क धुलाई का प्रतिकारक बेंजीन हो जाएगा। जेवल वाटर कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड को। सबसे मजबूती बुनाई कौन सी है, सादा बुनाई। हाथ से बुनाई की सुई का इंच कितना होना चाहिए, 7 से 14 लंबी होनी चाहिए, 7 से 14 इंच लंबी होनी चाहिए, ठीक है। पहले से रंग वस्त्र पर प्रिंट लगाना ओवर कहलाता है, ओवर, ठीक है। विनिमय स्थिर वस्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, वस्त्र जो न तो सिकुड़ता है और न ही फैलता है, ठीक है। रेयॉन को धोने पर डिटर्जेंट में क्षार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रेयॉन को धोने वाले डिटर्जेंट में किसका इस्तेमाल करेंगे, क्षार का। साधारण बुनाई कैल्को कैम्ब्रिक होता है। साधारण बुना वस्त्र जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर होती है उसमें कैलिको होता है, ठीक है। भड़ाई फिलिंग सूत उतारना है। आवरण रैप सूत के ऊपर जिसमें क्या हो जाएगा, साटिन बनावट कहलाएगा, ठीक है। साटिन बाणामुखी होता है। सबसे कम अवशोषकता किसका होता है, नायलॉन का। नैपकिन में कौन सी बुनाई होती है, तो पाइल बुनाई। और नायलॉन कपड़े की तंतु मेल्ट कताई कहलाएगी, ठीक है। सबसे मजबूत रेशा है नायलॉन, इसे प्लास्टिक रेशा की भी संज्ञा मिली है। रेटिंग प्रक्रिया, रेशे निर्माण, रेयॉन। कपड़ा बनाने की प्रक्रिया, बाने भरने को कहते हैं पिकिंग। शेडिंग, ताने भरने, इसे ऑन ग्रेन। पिकिंग, बाने, ऑफ ग्रेन। एसीटेट वस्त्र के तंतु निर्माण, सूखी, ये स्पिनिंग द्वारा। ये कताई से सूत बनते हैं, ब्लो, कॉर्डिंग, ड्राइंग, कॉम्बिंग, रोविंग, स्पाइनिंग, ठीक है। बेटिंग हो जाएगा ठोकना, कड़गे में होता है। टेंटरिंग, कपड़े में चौड़ाई लिया जाता है, टेंटरिंग को कहते हैं चौड़ाई, जिसमें कपड़े में चौड़ाई लंबाई लिया जाता है, ठीक है। कैलेंडरिंग को शामिल किया जाता है आधारीय परिसज्जा में, कैलेंडरिंग, ठीक है। उसके बाद है यांत्रिक परिसज्जा नहीं है तो सिलवट रोधी परिसज्जा, वह कपड़े जो हथकरघा से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिसज्जा की जाए वह कहलाता है ग्रे गुड्स। क्रोनाइजिंग, ग्लास रेशे पे और वस्त्र पर सफ़ेदी ब्लीचिंग द्वारा। टेबल लिनन में बुनाई, ट्विल बुनाई। टेरिकॉट, ब्लेंडेड रेशा, ब्लॉक यार्न इसके अंदर आते हैं। नोवेल्टी यार्न, ऊन और पॉलिएस्टर तंतु की लचक अच्छी होती है। कपड़े धोने की मशीन, बिजली का आविष्कार USA अमेरिका में हुआ था 1907 में। कपड़े धोने की सर्वप्रथम मशीन थोड़ के नाम से भेजी गई थी। कपड़े की चमक व ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिंग सोडा प्रयोग में लाया जाता है, मॉइस्चराइजिंग कहते हैं। लिनन पर की जाने वाली सामान्य परिसज्जा कोटाई बीटिंग कहलाती है। जंतु तंतु के लिए ज्वलन टेस्ट देता है, सल्फर की महक।
सूती वस्त्र को पारदर्शी और कारा करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल से किया जाता है। सूती वस्त्र को पारदर्शी और कारा करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। नोट 2013 में यूपी एग्जाम में कास्टिक सोडा कहा गया था, तो ध्यान देंगे जो ऑप्शन रहेगा वो मार देंगे, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल या कास्टिक सोडा, ठीक है। कैलिको सादी बुनाई है। ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र में लामा पेस्को ऊन बनता है, जिसे अल्पाका कहा जाता है। अल्पाका रेशा की उत्पत्ति ऊँट से हुआ है। एसीटेट तंतु जलाने पर सिकुड़ता, पिघलता, जलता, टपकता और क्या होता है, सख्त हो जाता है, ठीक है। ऊन उत्पादन का सही क्रम हो जाएगा काटना, श्रेणी में रखना, कार्बोनाइजिंग, गुनना, कंघी करना। फिलामेंट कोर्स डोपियम नाइल किसके प्रकार है, रेशम के। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में है, फैब्रियोन। किस प्रकार के सिल्क में कीड़े को मारा नहीं जाता है, तो निर्माण के दौरान, तो मूंगा रेशम में, ठीक है। विस्कोस रेयॉन बनाने वाले घोल का चिपचिपा उसे इसमें घुलाकर क्या परखा जा सकता है, तो 40% एसिटिक एसिड, ठीक है। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जाता है घोलक विधि में। नैसर्गिक खनिज तंतु है एस्बेस्टेस, ठीक है। कौन सा संगणक बहुलक के उदाहरण है, तो नायलॉन, ठीक है। कौन सी दोहरी नोक वाली डार्ट है, तो फ्लास। भारी छाती वाले व्यक्ति के वस्त्र में डार्ट का आकार नाप होगा, तो लंबा और पतला। इनमें कौन सी नमूने वाली बुनाई है, तो डोबी बुनाई। त्रिकोणीय पट्टी का प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो यह लेलन के चौड़े वर्गाकार हो जाएगा, ठीक है। टुकड़े को मध्य से कर्ण पर काटकर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है 36 से 40 इंच, ठीक है। दांत की सफाई न होने पर फंसे भोजन का अंश पॉलिश काट देता है, किसको, बैक्टीरिया उत्पन्न करता है। मुख से दुर्गंध आती है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक है शरीर रचना, शारीरिक रसायन, नालिका विहीन ग्रंथियाँ, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों में कौन सी उम्र में 2 शब्द के वाक्य बोलना शुरू करते हैं, तो 18 से 24 माह में, जिसे हम 1.5 से 2 साल कह सकते हैं। खासरा, गलसुआ और रुबेला के लिए MMR का टीका 15 से 18 माह की आयु में लगाया जाता है। प्रसव का प्रकार नहीं है, तो संभव प्रसव। मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरोन का स्तर रुधिर में होता है, तो अति ऊंच हो जाता है। स्त्री के अंडाशय में कौन सा हार्मोन निर्मित होते हैं, तो एस्ट्रोन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, etc। निम्न में कौन सा सही है, तो रेशे पाचन में सहायक होते हैं। ब्रेल भाषा इनके द्वारा प्रयोग की जाती है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तनाव यह संचारण के लिए अवरोध है, मनोवैज्ञानिक। कैफेटेरिया में पके खाने को गर्म रखने के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण उपयोग में आता है, तो बैन मेरी। किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपिन पाया जाता है, पपीता और टमाटर में। प्रायः दही में पानी मिलावट की जाती है। बोतल द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है उसमें सांद्रगंधक का अम्ल मिलाना। अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए सीक्वेंस में यह डालकर परिरक्षित किया जाता है, सोडियम क्लोराइड को डालकर, ठीक है। गर्भावस्था में कम क्रियाशील स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 2200 किलो कैलोरी की। अस्टोमलेशिया द्वारा रिकेटस में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है, ठीक है। इनमें कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है, तो ग्लाइसिन। सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है, तो 400 किलो कैलोरी, ठीक है। यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है, ट्रेप्टोफैन। कैल्सिटोनिन अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है, 8। कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करना, वाइब्रियो क्लोरा। बेंडेक्स रोए स्पाइरोमीटर नापने का एक यंत्र है, BMR को नापने का यंत्र है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मिलावट के कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो जाती है, तो अर्गीमोन तेल मिलाने पे। निम्न में कौन सा भोजन के प्रकार को सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो वाष्प द्वारा पकाना। भोजन पकाने की इस विधि में नमी एवं ताप आवश्यक है। पोचिंग मिलावट कहते हैं बाहरी वस्तु को भोजन में मिलाने को। भोजन के मूल्यांकन तत्वों को मिलाने को। अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य में कम गुणवत्ता का सामान मिलाकर और बेचने को कहा जाता है, ठीक है। जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण होना चाहिए, तो 65%। आईडीटीएम के मरीज के आहार में कार्बोज की पूरी तरह से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह असंतुष्टि का अनुभव नहीं है। भोजन के साथ जुड़े कैंसर कारक को पहचानिए। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली कीटनाशी एस्परजिलस पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ओके,
धात्री मात्रा के लौह तत्व की आधारीय प्रस्तावित मात्रा है 25 मिलीग्राम प्रतिदिन। एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारीय आवश्यकता होता है 1 ग्राम प्रति किलो कैलोरी शरीर भार। मुर्गी के अंडे कितने ग्राम प्रोटीन होता है मुर्गी के अंडे में? तो 13.3 ग्राम। ठीक है। ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं सुरक्षात्मक आहार के रूप में। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। उस विटामिन का पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाती है, तो विटामिन B12। पपीता निम्न का अच्छा स्रोत है बीटा कैरोटीन का। FMN एवं FAD ऐसे कोएंजाइम है जो प्राप्त होते हैं राइबोफ्लेविन से। मानव शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस को उचित अवशोषण हेतु निम्न में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन D। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल अर्जिनिन किसके ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है? तो वसा फैट से। पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल है? तो मूंगफली के तेल। उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी एवं फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनो ग्लाइकोबिलिन शामिल होते हैं। तो प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर की प्राकृतिक निर्वशीकरण प्रक्रिया में सहयोग करती है, तो ग्लोबुलिन। ठीक है। मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ट्राइक्लोरोबेंजीन। ठीक है। परिधान का रंग रूप आकार खिलता है उचित तथा अच्छे अनुपात से। ओके। कोल्ड स्टोरेज का तापमान 0 से 32 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। हमारे शरीर में गुर्दे की सूजन की स्थिति में गुर्दे तथा सोडियम का उचित निष्कासन नहीं हो पाता। गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन की वह मात्रा जिसमें कम होने पर एनीमिया माना जाता है, तो 11 ग्राम DL रक्त होने पे। ठीक है। नली द्वारा आहार देने को कहा जाता है एंटल पोषण। गर्भवती महिला के लिए संतुलित कैलोरी होती है 300 किलो कैलोरी। बाल उपहार योजना बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्था के अंतर्गत कार्य करती है? तो जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अंदर। मंदबुद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण आयोडाइज्ड के 10 ग्राम में 120 ग्राम आयोडीन मिलता है। ठीक है। एक 5 वर्ष के बच्चे को विटामिन A दी जाने वाली डोजेज की संख्या होती है 11। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से हानिकारक पदार्थ बनता है एक्रोलीन। दालों में किसके अमीनो अम्ल का अभाव होता है? तो मिथ्योनिन। सुगंधित अमीनो अम्ल है टायरोसिन। क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय से बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पाई जाने वाली ऊर्जा होती है 4 किलो कैलोरी। पॉलीसेकेराइड के साथ संयोजन में प्रोटियोग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कौन सा मानवीय संसाधन है? तो रुचियाँ। परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में से मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है, तो अर्थशास्त्र का। कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? तो दोहरी छपाई। हेरिंगबोन किस प्रकार की बुनाई है? तो ये हो जाएगा साटिन बुनाई। वह बुनाई जिसमें तैयार वस्त्र की तिरछी धारियाँ देखी जा सकती है, ट्विल बुनाई। महिला एवं पुरुष परिधान में वेस्टिंग संचालन के लिए परिधान उद्योग में आमतौर पर निम्न में से कौन से टाके का वर्ग प्रयोग में लाया जाता है? तो वर्ग 100 का। वस्त्र को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग। किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? नायलॉन में। सबसे अधिक मजबूत रेशा हो जाएगा नायलॉन। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का कौन सा क्रम सही है? तो अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा हो जाएगा। कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है? तो हिरन। आर्द्र ताप एवं दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे कहा जाता है फेल्टिंग। कॉटन पॉलीमर में सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वह कौन सा स्पेक्ट्रोमोफिलिक जीव है जो 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक के ठंडे तापमान में बढ़ता है और पुनः उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा थ्रोम्बोफिलिक। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोफिलिक। परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए, प्राथमिक ज्ञान अवश्य होना चाहिए। रोगी कोई लक्षण प्रकट करे तो तुरंत उपचार का ज्ञान होना चाहिए। कौन सा भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं? तो अंडा। कैल्सिटोनिन अमीनो अम्ल की संख्या वाला पेप्टाइड है, तो 8। जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है? तो प्रोटीन हो जाएगा। गुर्दायुक्त
मृदा मृदा युक्त जल के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है फिटकरी से। वस्त्र का पलेटा जाना सीधा स्वभाव का साथ अधिक मजेदार होता है। लाइपेज क्रिया करता है वसा में सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। सरसों के तेल में फाइनोड्रामा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आवश्यक वसीय अम्ल से। प्रोटीन की संख्या अमीनो एसिड खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणक है 6.25। प्रोटीन संश्लेषित की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि जेल्डान विधि। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। क्रैपिंग है परिचर्या। रेशम ऊष्मा का सुचालक है। अल्पाका रेशा की व्युत्पत्ति किस से होती है? तो फिर स्पेंडेक्स तंतु है। इलास्टोमेरिक। भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? वायु द्वारा पकाने की विधि में। पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिशत। डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबद्धता के लिए प्रयुक्त होता है सोडियम क्लोराइड। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम। किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है? नियासिन लाइपेज क्रिया करता है वसा में। ठीक है। डोपामाइन निम्न में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो मिथियोनाइन। पुष्टिकर पदार्थ ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। पुष्टिकर पदार्थ में हो जाएगा ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करता है। ठीक है। 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन होना चाहिए? 0 से 5 ग्राम किलो। ठीक है। निम्न में कौन से बच्चे में पीईएम का कारण है? तो तनाव हो जाएगा। पीएम के कारण से तनाव हो जाता है। ठीक है। पोषण वह प्रक्रिया जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। ठीक है। वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो एडिनो हाइफाइसिस द्वारा। एडिनो हाइफाइसिस द्वारा। ठीक है। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने के सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। तो ग्रिलिंग हो जाएगा। कौन सा खाद्य क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकता है? तो कम अम्लीय खाद्य में। अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाला बैक्टीरिया विकसित होता है तो न्यूट्रल पीएच में। ओके। जिन बच्चों का जन्म के समय 2.5 किलो से कम वजन है 2.5 वही हुआ कम वजन हो तो बच्चे किस श्रेणी में आते हैं? कम वजन के बच्चे में। ठीक है। LBW का फुल फॉर्म हो जाएगा लो बर्थ वेट। गंभीर कम वजन की श्रेणी में कौन से बच्चे आते हैं? 1.5 kg वाले, यानी जिसका वजन होगा 1.5 kg। शिशु को माता के सीने और पेट से चिपका कर रखे ताकि माँ की शरीर की गर्माहट बच्चों को मिल सके। इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो कंगारू मदर केयर। स्किन टू स्किन कनेक्ट। कंगारू मदर केयर से शिशु को क्या लाभ होता है? तो इम्यूनिटी बढ़ती है, दिल की धड़कन सामान्य, वजन बढ़ाने में सहायक, दिमाग का विकास होता है। हाइपोथर्मिया क्या है? तो ठंडा बुखार है। KMC का फुल फॉर्म कंगारू मदर केयर हो जाएगा। कंगारू मदर केयर शिशु को किन परिस्थिति में दी जाती है? तो समय से पूर्व जन्मे शिशु को जिनका वजन 200 ग्राम से कम हो, जो शिशु स्तनपान करने में असक्षम हो, वैसे दिया जाता है। ठीक है। कंगारू मदर केयर शिशु को दी जाती है किसके द्वारा? तो माँ के द्वारा। परिवार का कंगारू मदर केयर शिशु को दी जाती है किसके द्वारा? माँ द्वारा। माँ या परिवार का कोई भी सदस्य दे सकता है। ठीक है। शिशु को कंगारू मदर केयर कितनी अवधि की दी जानी चाहिए? तो 1 घंटा की। एक दिन में कितनी बार दी जा सकती है कंगारू मदर केयर? 5 से 8 बार। शिशु के सामान्य वजन को चार्ट लेवल के कौन से रंग दर्शाया जाता है? हरा। मध्यम कम वजन वाले शिशु को चार्ट लेवल के पीला रंग, गंभीर अल्प वजन वाले को लाल। देखिए यहाँ ध्यान देना है, क्या बोला है? सामान्य वजन में हरा हो जाएगा, उसके बाद मध्यम में पीला और गंभीर में लाल। NFHSS के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कितने प्रतिशत बच्चे अल्प वजन के हैं? तो 32.1%। वेस्टिंग क्या है? दुबलापन, सूखापन, लंबाई के सापेक्ष कम वजन तथा लंबाई ऊंचाई के आधार पर वेस्टिंग कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार के। सामान्य चार्ट रंग में हरा, मध्यम में पीला, गंभीर में लाल। NFHSS के अनुसार कितने प्रतिशत बच्चा गंभीर सूखापन से ग्रसित है? 7%। मध्यम सूखापन से 10%।
स्टटिंग क्या है? तो ठिगनापन यानी बौनापन इसे कहा जाता है। आयु के सापेक्ष कम लंबाई नाटा शिशु कहलाता है। ठीक है, NFHSS के अनुसार कितने प्रतिशत बच्चे स्टटिंग की श्रेणी में आता है? तो 39.7% बच्चे। ओके, आहार जो बच्चे की आयु के अनुसार उसके विकास व वृद्धि की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे कहते हैं पर्याप्त आहार। ठीक है, एडेक्ट डाइट। पर्याप्त आहार के कितने मानक होते हैं? विविधता, मात्रा, बारंबारता। ओके, NFHS का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। 0 से 2 वर्ष के बच्चे का वजन मापने के लिए किस मशीन का? तो इन्फेंट वजन। 0 से 2 वर्ष के बच्चे की लंबाई मापने हेतु इन्फेंटोमीटर। 2 से 5 वर्ष के बच्चे व गर्भवती महिला की लंबाई स्टेडियोमीटर। 3 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन मापने हेतु एडल्ट मशीन का प्रयोग करते हैं। स्लिंग मशीन का उपयोग जो बच्चे बैठ नहीं सकते उसके लिए उपयोग किया जाता है। शिशु में आयु के अनुसार कम वजन अल्प वजन कहलाता है, अंडरवेट। शिशु में आयु के अनुसार लंबाई ऊंचाई स्टार्टिंग नाटापन कहलाता है। शिशु में आयु के अनुसार लंबाई के अनुसार कम वजन वेस्टिंग दुबलापन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है शिशु में जन्म से 2 माह तक कितना वजन बढ़ेगा? तो 1 से लेके 1.2 kg तक। बच्चे का 3 से 4 माह के बीच वजन बढ़ेगा तो 6 ग्राम बढ़ेगा, और 5 से 6 में 400 ग्राम बढ़ेगा, और 7 माह से 3 वर्ष तक 200 ग्राम बढ़ेगा। ठीक है, घटता जाएगा। गोद भराई आंगनबाड़ी केंद्र पर कराया जाता है। गोद भराई दिवस किन गर्भवती महिला के लिए आयोजित किया जाता है? तो चौथे माह की गर्भवती महिला, तीसरे माह की गर्भवती महिला। गर्भवती महिला को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो TD1, TD2, TD बूस्टर, ये तीनों लगाया जाता है। TD का फुल फॉर्म हो जाएगा टिटेनस डिप्थीरिया। ओके, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 कैसा कार्यक्रम है? तो पोषण सहायता कार्यक्रम है। सक्षम 2.0 का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। सक्षम 2.0 सरकार कौन सा तो 15वें वित्त आयोग की अवधि 2.0, तो इसका अवधि हो जाएगा 21 से 22 से 25 से 26 तक। ठीक है, 2.0 में लक्षित लाभार्थी का उम्र किशोरी का हो जाएगा 14 से 18 वर्ष, और इसमें 14 से 18 वर्ष की किशोरी गर्भवती महिला भी हो जाएगी। ठीक है, स्तनपान कराने वाली महिला, 6 माह 6 साल के बच्चे, बचपन देखभाल व शिक्षा, ये सभी आ जाएंगे इसमें। 2.0 के अनुसार बचपन देखभाल व शिक्षा किस उम्र के बच्चे? 3 से 6। देखिए, टाइम मैनेज करने के लिए सक्षम 2.0 आप अपने से समझ लीजिएगा, सीधे हम 2.0 शॉर्टकट में मारे हैं। ठीक है, 2.0 से लक्षित लाभार्थी की समस्या से संबंधित डाटा को जानने हेतु किसका निर्माण किया जाता है? तो ICT या सक्षम प्लेटफॉर्म पोषण ट्रैक रखा। सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 कब लॉन्च हुआ था? तो 2022 में। सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के अनुसार शिशु मृत्यु दर को कितने रूपों में दर्शाया गया है? तो नवजात शिशु, शिशु, बालक। ICDS का नया नाम हो जाएगा सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। ठीक है, सक्षम आंगनबाड़ी में संतुलित आहार जैसे कार्बोज मिलता है 50%, वसा आपको दिया जाता है 30%, प्रोटीन हो जाएगा 15 से 20%। ठीक है, सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 यह राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 दिशा निर्देश खाद्य सुरक्षा 2013 के तहत किया गया। ठीक है, हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए कितने प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो 2 प्रकार की, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, सफ़ेद सूती कपड़े से कॉफ़ी चाय के दाग हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है बोरेक्स पाउडर और उबला पानी। एक विस्तृत परिवार में सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवार के संसाधन एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम है समस्या उत्पन्न करना, तथ्य की खोज करना, परिकल्पना निर्माण करना। गृह सजा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है। प्रकाश ROY किस रंग समूह से संबंधित है? तो प्राथमिक। कमरे की दीवारों का प्रयोग करने पर कौन सा रंग अधिक क्षमता प्रवर्तन क्षमता रखता है? तो पीला। लेटी के अंतर्गत आते हैं तौलिया, कपास, जूट। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मानव संसाधन विकास। भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो 1947 में। किस उत्पादन पर एमआरपी से क्या अभिप्राय है? तो अधिकतम फुटकर मूल्य। प्रेरणा के स्रोत या चरण में प्रथम चरण कौन सा है? तो आवश्यकता। बजट एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन हेतु किया जाता है। कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है? तो LIC। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग पुस्तक का लेखक निकिल एवं डॉर्सी है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला कारक, ये कथन किसका है? तो निकिल एवं डॉर्सी का। समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में पहला चरण है। गरीबी रेखा की गणना की जाती है कुल पारिवारिक आय से। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत 1978 में। नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। धुआं, धूल, कुहासा, वाष्प वायु में उपस्थित अशुद्धियाँ है। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में किससे संबंधित है? तो व्यवसायिक गुण से। शरीर की सर्वाधिक क्रियाएं नियंत्रित होती है प्रमस्तिष्क द्वारा। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? तो फुफ्फुस में। मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। रक्त को जमने में कौन सा सहायता करता है? फाइब्रिनोजन। पैप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जठर रस में। एमाइलेज को भी कहते हैं टाइलिन। कंकाल तंत्र को सुडौला एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है पेशी तंत्र। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो कैल्शियम फास्फेट। कार्य सरलीकरण की प्रमुख दो तकनीक है। औपचारिक, यह हमारे शरीर का सरलतम इकाई कौन सा है? कोशा। ठीक है। कार्य सरलीकरण की प्रमुख दो तकनीक है, औपचारिक और अनौपचारिक हो जाएगा। अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचालन के बहाव का चरण से चरण का विवरण होता है प्रक्रिया चार्ट में। ठीक है। खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि रेफ्रिजरेशन, डिहाइड्रेशन, नमक व चीनी। नोट, नमक व चीनी द्वारा। ठीक है। पोलियो से पीड़ित मरीज को किस आहार का आमतौर पर परहेज करना चाहिए? तो वसा का। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करना। अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है एविडीन। मानव दूध में बाइफाइट्स कारक क्या है? तो ये ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है। ठीक है। गेहूं प्रोटीन में सबसे कम पाया जाता है लाइसिन। माल्टा आटा रागी से बनाया जाता है जो कि अच्छा साधन है कैल्शियम का। दिए गए पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है तो विटामिन ई। कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत है तो फैट का। वह लिपिड जिसमें जलविरु अध्रुवीय और जल प्रेमी ध्रुवीय समूह होते हैं विषाणुभूति कहलाते हैं। प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक है। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रेंटियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणी क्रम अधिसूचक कहलाता है ग्लाइसेमिक। शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने में ऊर्जा ह्रास होती है 7%। ऊर्जा को मापने की विधि कैलोरीमेट्री। ठीक है। पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में अनुकूलतम और अल्पतम में। मुदारियल कमेटी 1962 ने कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संतुष्टि दी है? तो 40,000। एपीडायस्कोप का दूसरा नाम है ओपेक प्रोजेक्टर, दूसरा नाम हो जाएगा। मेरिनियो ओटेट्स को और क्या कहा जाता है? तो स्ट्रिंग कठपुतलिया कहा जाता है। सार्वभौमिक परिवर्तन के उदाहरण में निम्न सभी सम्मिलित है तो केवल पढ़ना। राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं CSIR द्वारा। अनुवांशिक पदार्थ में परिणित होता है कोशिका। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से। पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ सूचक तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारित परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कार्यान्वयन कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु लचीली होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधित नया एक्ट बना 1990 में। नेत्रदान में प्रदाता डोनर की आंख के कौन सा भाग प्रयोग करता है? तो कॉर्निया का। मस्तिष्क का यह भाग अनैच्छिक तंतुओं द्वारा कार्य करता है तो मेडुला। जिला ग्राहक विवाद सुधार अदालत मुआवजा सहित कितने रकम तक के लिए केस ले सकती है? 10 लाख तक की। प्रोटीन रेशो से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकालने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिरका का। कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अड़ही और क्या है? जेवल वाटर निर्मित किया जाता है इन रासायनिक पदार्थ में तो वॉशिंग सोडा, क्लोराइड ऑफ लाइम उबला पानी में। ठीक है। ये प्रथा क्या है? अल्पकालिक होती है। विकासात्मक
कार्य को परिभाषित किया जाता है। सामाजिक अपेक्षा संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक हो जाएगा परिवार। फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना। यह किसने कहा था? तो A.H. रट ने। ठीक है। प्राग वर्ण चक्र में जो 3 वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं उन्हें कहते हैं तिक्र कहेंगे, तिक। ठीक है। बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आप स्थूलकाय। ठीक है। प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सुरक्षा बल्ब का। सीक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में ब्लीच का प्रयुक्त होता है। ठीक है। एक रसोई घर त्रिकोण किसके बीच संक्रमण की रेखा दर्शाता है? तो रेफ्रिजरेटर, सिंक, कुकिंग सरफेस। कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधन एवं पारिवारिक सदस्य के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया यह है योजना बनाना। कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है? ऊर्जा। JIT प्रबंधन पद्धति का प्रकार है। आवश्यक पूर्ति के लिए आवश्यक है साधन। बैंक एक संस्था है व्यावसायिक। पैसा आय वह आय है जो प्रचलित नोट की, सिक्के, चेक अथवा ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो गलत। प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है उसका रूप है लाभांश। किसी निश्चित समय में परिवार में वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव वास्तविक आय। कोटजिन के अनुसार गृह प्रबंधन एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। मूल्य जीवन को अर्थ देता है। मूल्य जीवन को क्या देता है? अर्थ। निर्णय लेने में 3 चरण जॉन डीवी द्वारा दिया गया है। संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल है रेखीय संगठन। सफ़ेद सूती वस्त्र से ताजे खून के धब्बे हटाए जाते हैं तनु अमोनिया के घोल से। वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से देखने वाली पहली चीज़ है रूपरेखा। गंधक रंजक उपयुक्त होते हैं सूती के लिए। जब किसी रेशे को अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाए तब उस रेशे को कहते हैं उभयधर्मी। भारत की पारंपरिक हस्तकला नहीं है, कोई भी नहीं हो जाएगा। बचपन में अंधापन किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, किताब। कपड़ा निर्माण की मूल इकाई फाइबर हो जाएगा। किस दिशा में सेल्वेज है? ताने दिशा में। सोशियोमेट्री बच्चे का मापन करने का एक उदाहरण है। व्यवहार की समस्या, साथियों के साथ संबंध, माता पिता के साथ संबंध। धूप में सुखाना खाद्य संरक्षण की सबसे पुरानी विधि। इसमें खाद्य संरक्षण पानी निकालने का कहा जाता है। ठीक है। कसूती किसकी प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो कर्नाटक की है। लोगों के संग्रह का एक अमूर्त विचार है और यह किसी एक साझा विशेषता तक सीमित नहीं है तो समुदाय हो जाएगा। मरासमस किसके कारण होता है? प्रोटीन, ऊर्जा, कैल्शियम। इस विधि में लूपों के एक सतत श्रृंखला बनाने के लिए सूत का उपयोग किया जाता है। नीटिंग का। कपड़े बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम तकनीक हो जाएगी बुनाई। गृह प्रबंधन में गतिविधियों का सही क्रम हो जाएगा योजना, संगठन, कार्यान्वयन, प्रतिक्रिया। जटिल सूत का भाग है आधार। विभिन्न प्रकार के भोजन हमें स्वस्थ रखने के लिए प्रदान करते हैं। तो पोषक तत्व। तटस्थ रंग है जो हो जाएगा काला, जो दुख यानी कि गर्मी में हम ज़्यादातर काले रंग का प्रयोग करते हैं। और दूसरा हो जाएगा सफ़ेद जो शांति का प्रतीक है। ठंडे में ज़्यादा उपयोग करते हैं हम लोग वाइट शर्ट। ठीक है। निम्न सोडियम आहार की अनुशंसा की जाती है लिवर सिरोसिस में। पारिवारिक जीवन चक्र को 4 चरण में बांटा गया है। महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष घोषित किया गया। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ? 1995 में। पोषण मूल्य की एक विधि नहीं है तो रक्तचाप हो जाएगा। एक परिवार 2 से शुरू होता है, विस्तारण चरण में शुरू होता है और समाप्त 2 व्यक्ति के साथ हो जाता है। किसने कहा था? ग्रॉस एवं कैंडल ने कहा था। समय प्रबंधन में कार्य वक्र है, समय के साथ कार्य के पता लगाने के लिए उपकरण। कोडेक्स इंडिया स्थित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। पौष्टिक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। कोलेस्ट्रॉल किसका समृद्ध स्रोत है? तो अंडा, आइसक्रीम, बर्फी का। सामुदायिक विसंक्रामक क्या है? कार्यक्रम है। धन प्रबंधन में 3C क्षमता, पूंजी, साधन, संप्राश्विक है। टीबी का उद्भवन 4 से 6 दिन में होता है। डेंगू का उद्भवन 5 से 7, मलेरिया का 10 से 14, चिकनगुनिया का 3 से 7, अतिसार का कुछ घंटे से लेकर 5 दिन तक और हेपेटाइटिस का 20 से 35 दिन। तो इस प्रकार आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। ओके बाय। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VVI है। ऐसे आपको लगेगा कि बहुत गैदरिंग करके लिखा गया है,
हम जितना भी कोशिश किए हैं शॉर्ट नोट्स बनाने का, हम खुद भी प्रैक्टिस किए हैं इससे, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को स्पीड में बढ़ा करके। इसका एग्ज़ाम होम साइंस का पेपर का अगर 11th-12th के लिए एलिजिबल है, बिहार स्टेट दे रहे हैं, तो 9 नवंबर को है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा भी एग्ज़ाम है और हम टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए किए हैं। सो थैंक यू सो मच। ओके, बाय।